हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल महेश इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। एंड आप अगर एक बिगिनर हैं आपको कौन सा अकाउंट खोलना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन या क्राइटेरिया। हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है अबाउट सेविंग्स अकाउंट। सेविंग अकाउंट कोई भी इंडिविजुअल, जैसे कि इसके नाम में ही सेविंग्स है, तो पैसों को सेव करने के लिए हम सेविंग अकाउंट्स को खोलते हैं, राइट। इसमें सबसे पहला जो एडवांटेज आपको मिलता है, सेविंग अकाउंट खोलने पे आप जो भी अपना पैसा सेव करते हैं हर महीने या साल में, उस पर आपको 2 से 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है। यस, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक, ये वेरी करता है बैंक टू बैंक, बट जो इंडिया में बैंक्स का रेंज है 2 से 7% का आपको इंटरेस्ट मिलता है इन योर सेविंग अकाउंट। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको इसमें एक एटीएम मिलता है, एक पासबुक मिलता है और एक चेकबुक मिलता है। इससे आप अपने सारे ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। और जब भी आप इसमें एटीएम लेके उससे पैसे निकाल सकते हैं, पासबुक के थ्रू अपनी एंट्रीज़ को चेक कर सकते हैं, एंड चेकबुक के थ्रू किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। बट सेविंग अकाउंट का सबसे मेजर फ्लॉ ये है कि जैसे इसके नाम में ही सेविंग अकाउंट है, आप इसमें डेली अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, राइट, अगर सेविंग अकाउंट को बिजनेस अकाउंट की तरह यूज़ करते हैं, यानी करंट अकाउंट की तरह, दैट विल बी अ मेजर प्रॉब्लम फॉर यू। आई विल सजेस्ट कि सेविंग अकाउंट उसके लिए, जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक इंडिविजुअल हैं, आपको अगर कुछ पैसे सेव करने हैं हर महीने, सेविंग अकाउंट इज़ बेस्ट फॉर यू। एंड मेरे हिसाब से अगर आपको सेविंग अकाउंट खोलना है आप एक पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे कि SBI हो गया, SBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, इन सब बैंक्स में आप सेविंग अकाउंट को खोलिए। बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उनका इंटरेस्ट रेट कुछ पॉइंट्स से थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू दी प्राइवेट सेक्टर सेविंग्स अकाउंट, राइट। एंड इसमें आप लिमिटेड ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। मेरा जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ अबाउट सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट बेसिकली जो लोग खोलते हैं, जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ लोगों के पास ये फैसिलिटी जो सैलरी अकाउंट की होती है, ये आपको कंपनी के थ्रू ही मिलती है। जैसे कि मेरी खुद की कंपनी है जो मुझे कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू मेरी सैलरी अकाउंट को ओपन करके उन्होंने दिया है। सैलरी अकाउंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें आपको ज़ीरो बैलेंस मेंटेन करना होता है, राइट, ज़ीरो बैलेंस मेंटेन। जबकि सेविंग अकाउंट में आपको कुछ पैसा मेंटेन करना होगा, राइट। सैलरी अकाउंट में आपको ज़ीरो बैलेंस मेंटेन करना है। सेकेंड थिंग इज़ कि इसमें आपकी सैलरी वगैरह क्रेडिट होती है बैंक के थ्रू, मीन्स आपकी कंपनी के थ्रू आपको सैलरी क्रेडिट होती है, राइट। इसमें बैंक के पास ऑलरेडी एक प्रूफ रहता है कि आपको हर महीने सैलरी क्रेडिट हो रही है। और सैलरी अकाउंट के थ्रू ही आपको सबसे ज़्यादा ऑफ़र्स मिल सकते हैं अबाउट क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन, हाउसिंग लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। बट सैलरी अकाउंट का भी एक डिसएडवांटेज ये है कि आप इसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, राइट। इसमें अगर आप सोचें कि आप बिज़नेस अकाउंट की तरह, करंट अकाउंट की तरह इसको यूज़ करके ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसमें आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगेन सेम सैलरी अकाउंट में भी आपको इंटरेस्ट मिलता है 2 से लेकर 7% तक का, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। एंड आपको इसमें एटीएम मिलता है, आपको इसमें डेबिट कार्ड मिलता है, ना आपको इसमें चेकबुक की फैसिलिटी मिलती है। और इसमें वही सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आपको ऑफ़र्स जल्दी मिल जाते हैं, राइट। मेरा जो तीसरा अकाउंट है, तीसरा पॉइंट कह सकते हैं, करंट अकाउंट। अगर आप एक छोटे लेवल का भी बिज़नेस चलाते हैं या एक बड़े लेवल का बिज़नेस चलाते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप डे 1 से ही एक करंट अकाउंट को ओपन कीजिए। करंट अकाउंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट अगेन आपके पास अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन फैसिलिटी होती हैं। आप कितना भी डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उस पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। और आपको सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिलता है करंट अकाउंट में, दैट इज़ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यानी कि अगर मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, राइट, मेरे करंट अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मेरा जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है वो 5 लाख का है,
तो आपको पता है मैं बैंक में से कितने पैसे निकाल सकता हूँ? एनी गेसेस? 2 लाख? नहीं। 1 लाख? नहीं। मैं बैंक में से पूरे के पूरे 7 लाख रुपए यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। कैसे? 2 लाख रुपया जो मेरा सेविंग्स है एंड 5 लाख रुपए जो मेरी ओवरड्राफ्ट लिमिट है। टोटल हो गए 2 लाख प्लस 5 लाख, 7 लाख। सो 7 लाख रुपए मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को करने के लिए। क्या इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? जी हाँ, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बट आपको पूरे 7 लाख पे इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। आपको कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सिर्फ आपने जो जितना ओवरड्राफ्ट लिमिट लिया, सपोज़ मेरी ओवरड्राफ्ट लिमिट 5 लाख रुपए है, मैंने टोटल 7 लाख रुपए यूज़ किए। सो मुझे जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 5 लाख रुपए पे देना पड़ेगा, ना कि 7 लाख रुपए पे। आई होप आप यहाँ तक क्लियर होंगे। एंड अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें कौन से बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन आवर सिचुएशन। सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक बिगिनर हैं या एक टीनेजर हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आपको एक सेविंग अकाउंट खोलना चाहिए एक पब्लिक सेक्टर बैंक में। पब्लिक सेक्टर बैंक में क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो मिनिमम बैलेंस होता है वो काफ़ी कम होता है डिपेंडिंग कंपैरेटिवली टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो आई वुड सजेस्ट कि सबसे जो बेस्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक। बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर जगह उसकी ब्रांचेस अवेलेबल होती हैं। आप SBI के योनो ऐप पे जाके वहाँ पे अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको इसकी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि हाउ टू ओपन अ सेविंग अकाउंट, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं इसके ऊपर भी आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँगा। सो सेविंग अकाउंट किन के लिए आइडियल हैं? जो स्टूडेंट हैं, जो सिंगल इंडिविजुअल हैं, जो अपने पैसों को सेव करना चाहते हैं। मेरा सेकंड पॉइंट है व्हाट अबाउट सैलरीड अकाउंट। तो सैलरीड अकाउंट बेसिकली जो सैलरीड इंडिविजुअल है, जो जॉब करते हैं, उनको कंपनी ऑलरेडी ओपन करके देती है। अगर आपकी कंपनी ओपन नहीं करके देती है सो यू कैन टॉक टू अ बैंक एंड आप सैलरीड अकाउंट अपना खोल सकते हैं। सैलरीड अकाउंट किन के लिए है? जो जॉब करते हैं बेसिकली, सिंपल, सैलरी जॉब करने वाले आदमी के लिए, राइट। एंड सैलरीड अकाउंट का सबसे अच्छा एडवांटेज ये होता है कि इसमें आपको ऑफर्स वगैरह जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, बिकॉज बैंक के पास एक ऑलरेडी प्रूफ है कि आपको हर महीने पैसे इतने क्रेडिट हो रहे हैं। बट सैलरीड अकाउंट अगर 3 से लेके 6 महीने के बीच में अगर आपकी जॉब चली जाती है एंड उसमें सैलरी क्रेडिट नहीं हो रही तो वो ऑटोमेटिकली एक सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो मेरा जो तीसरा अकाउंट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किन के लिए है? करंट अकाउंट उन लोगों के लिए है जो कि बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस इंडिविजुअल्स, राइट। सो सैलरीड अकाउंट आपकी कंपनी आपको ओपन करके देगी एंड करंट अकाउंट के लिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट बैंक है दैट इज़ HDFC बैंक, एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक, राइट। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, अगर आपको जल्दी ऑफ़र्स चाहिए, क्रेडिट कार्ड के ऑफ़र्स, पर्सनल लोन के ऑफ़र्स, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक प्राइवेट बैंक में HDFC, एक्सिस, येस बैंक, कोटक महिंद्रा, इन बैंक्स में अपना सेविंग अकाउंट खोलिए या करंट अकाउंट खोलिए जिससे आपको ऑफ़र्स जल्दी मिलेंगे। एंड अगर आपको सिर्फ सेविंग करनी है तो पब्लिक सेक्टर बैंक कोई भी है, आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड अगर आप सिर्फ बिज़नेस करना चाहते हैं, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस चाहते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ चाहते हैं, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक करंट अकाउंट खोलिए, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में खोलिए। आपको थोड़ा बैलेंस करंट अकाउंट में ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 टू 50 लैक्स, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैसी बिज़नेस है, क्या बिज़नेस का स्केल है। बट प्राइवेट बैंक में अगर आप करंट अकाउंट खोलते हैं आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट और बाकी फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी मिलती है कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। एंड मैं ऐसे ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मेरा क्रेडिट कार्ड का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चेक इट आउट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई विल बी देयर फॉर यू। Subscribe to my channel and stay tuned. I will bring more and more such videos for your financial guidance. Thanks. Take care. Bye.